हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ 10वीं क्लास में लेसन 1 और 2 में अर्धवार्षिक में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो कक्षा क्लास 10 में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो पहला क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण लिखिए। उदाहरण का मतलब क्या होता है यहाँ पर समीकरण। उदाहरण लिखिए। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन है आपका अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उदाहरण का मतलब समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखना है आपको। इसमें एक ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण दीजिए। और एक लास्ट वाला क्वेश्चन इस लेसन में से ये भी आ जाता है विकृत ग्रंथिता किसे कहते हैं। विकृत ग्रंथिता किसे कहते हैं। इसको दूर करने का एक उपाय लिखिए। दूर करने का एक उपाय लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो एक बार समझा देता हूं आपको मैं कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है कि जिस अभिक्रिया में जटिल पदार्थ ताप, विद्युत या प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर, अपघटित का मतलब क्या होता है टूटना, या वियोजन का मतलब भी क्या होता है टूटना। तो जिस अभिक्रिया में जटिल पदार्थ ताप, विद्युत या प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर सरल पदार्थों में बदल जाता है उसे क्या कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। एक तो प्रकाश अपघटन, एक विद्युत वियोजन, एक तो प्रकाश वियोजन, एक विद्युत वियोजन, एक तापीय वियोजन। 3 प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो इसमें आप देख लेना पहले क्वेश्चन में अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग व ऑक्सीजन का क्या होता है निष्कासन होता है। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग व ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे क्या कहा जाता है, अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। उपचयन अभिक्रिया इसकी जस्ट अपोजिट होती है उपचयन अभिक्रिया, जिसको अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं कि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का तो योग होता है और ऑक्सीजन का तो योग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे क्या कहा जाता है, उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। और विकृत ग्रंथिता किसको कहा जाता है, विकृत ग्रंथिता जब खाद्य पदार्थों को बहुत लंबे समय से रखा जाता है
तो उसमें क्या होती है, उसमें ऑक्सीकरण क्रिया चालू हो जाती। ऑक्सीकरण क्रिया होने के कारण खाद्य पदार्थ में क्या आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है और खाद्य पदार्थ का स्वाद और रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता को दूर करने का एक उपाय दे रखा है आपकी 10th की किताब में। एक उपाय दे रखा है कि नाइट्रोजन को, यानी जो आलू की चिप्स की थैली होती, तो आलू की चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन गैस को उठाकर और नाइट्रोजन गैस से क्या किया जाता है, सक्रिय किया जाता है, अर्थात नाइट्रोजन गैस को चिप्स की थैली में भरा जाता है, जिसके कारण ऑक्सीकरण की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है और विकृत गंधिता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, अर्थात खाद्य पदार्थ खराब होने से क्या हो जाता, बच जाता। तो ये तो थे आपकी लेसन 1 के क्वेश्चन। लेसन 2 के क्वेश्चन, ये लेसन 2 का क्वेश्चन, ये लेसन 2 के क्वेश्चन। अब इसमें पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक व संश्लेषित सूचकों का नाम लिखिए। प्राकृतिक व संश्लेषित सूचकों का नाम लिखिए। नाम लिखना है इसमें आ जाता है आपके कि उदाहरण दीजिए, प्राकृतिक और संश्लेषित सूचकों का उदाहरण दीजिए या नाम लिखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपके गंधीय सूचक किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में। तीसरा क्वेश्चन है आपका पीएच स्केल किसे कहते हैं। इस स्केल का चित्र बनाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपकी कि पीएच स्केल किसे कहते हैं, इस स्केल का क्या करना है, चित्र बनाना है। चौथा क्वेश्चन है आपका क्लोरशार प्रक्रिया क्या है, इसकी रासायनिक समीकरण दीजिए। इसकी रासायनिक समीकरण दीजिए। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। और एक लास्ट वाला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। रासायनिक सूत्र एवं इसको प्राप्त करने की विधि व उपयोग लिखिए।
लिखिए। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन आते हैं आपकी, ये लेसन 2 के क्वेश्चन है आपके और ये ऊपर वाले लेसन 1 के क्वेश्चन है। तो प्राकृतिक सूचक कौन कौन से, जैसे हल्दी है, जेरानियम है, पेटूनिया है, इस प्रकार के, लाल पत्ता गोभी है, लिटमस पत्र है, ये प्राकृतिक सूचकों के क्या है, नाम है। संश्लेषी सूचक एक तो मेथिल ऑरेंज होता है और एक फेनोक्टिलीन सूचक होता है। यह संश्लेषी सूचक है अर्थात कृत्रिम सूचक जो मानव के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका गंधीय सूचक किसे कहते हैं। तो गंधीय सूचक क्या होता है कि जिन सूचकों की अम्लीय और माध्यम, अम्लीय और या क्षारीय माध्यम में आने पर गंध क्या हो जाती है, बदल जाती है। अर्थात अम्ल या क्षार में डालेंगे इन सूचकों को तो इनकी गंध क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ऐसे सूचक क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे प्याज है, वेनिला है, लौंग का तेल है, इनके क्या है, उदाहरण है। इसके बाद पीएच स्केल किसे कहते हैं कि पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता का मापन करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल का मान 0 से लेकर कितना होता है, 14 तक होता है। तो 0 से 7 से कम तो अम्लीय मान होता है और 7 से अधिक 14 तक क्षारीय मान होता है और फिक्स 7 उदासीन मान होता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है, क्लोर क्षार प्रक्रिया किसको कहा जाता है कि सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। तो प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, प्राप्त होता है। एक हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और एक क्लोरीन गैस क्या होती है, प्राप्त होती है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। इसके रासायनिक समीकरण, रासायनिक सोडियम क्लोराइड का क्या है, जलीय विलयन है। इसमें क्या करते हैं अपन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करते हैं अपन, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके बाद विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का क्या होता है, सूत्र होता है। इसको प्राप्त करने की विधि क्या होती है, इसको प्राप्त कैसे किया जाता है कि शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। तो प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण क्या होता है, प्राप्त होता है। इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, विरंजन क्रिया के रूप में किया जाता है। अलग अलग तरीके से इसका उपयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का। ड्राई क्लीन में, कपड़ों के ड्राई क्लीन में भी इसका उपयोग होता है। फूलों की पंखुड़ियों का रंग उड़ाने में भी इसका उपयोग होता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तीसरे और चौथे लेसन के आपको मैं कल बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।